सुमा जी ने पूछा था, शरीर मन मैं नहीं हूँ, यह जानने के बाद भी उससे बाहर आना इतना कठिन क्यों लगता है। देखिए, इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जाना ही नहीं गया है मैं कौन हूँ, क्योंकि जो वास्तव में जान लेते हैं ना, उनके लिए फिर ये विषय भी नहीं बचते कि मैं अब शरीर से कैसे पीछे छुटाऊं और मन से। तो ये दशा उनकी होती है जो पहले से शरीर और मन से पीछा छुटाए हुए होते हैं, अर्थात 10 जगह सिर पटक पटक के आ चुके होते हैं, जो पहले से शुद्धिकरण कर चुके हैं, पहले से जितना भी कर सकते थे कर चुके हैं। जब वो थक जाते हैं सब क्रियाओं को करते 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 करते, जब वो ज्ञान मार्ग में पहुंचेंगे और जैसे ही उनको ज्ञान हुआ, फिर उनके पास ये विषय भी नहीं होते कि अब मन का क्या करूं, अब शरीर का क्या करूं, अब परिवार का क्या करूं और बच्चों का। और या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि फल अभी पका है नहीं और फल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब कच्चा फल यदि टूटेगा तो ये इतनी कसक तो रह ही जाएगी, और इसी को हम क्या कह देते हैं कि चित्त में अशुद्धियां हैं। साक्षी भाव को साधो, धीरे धीरे अशुद्धियां खत्म होनी शुरू हो जाएगी। यदि शरीर पर ध्यान जाता है तो आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं। मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम अभी नहीं कर सकते हैं, जान सकते हैं, या जो हमारे अनुभव में नहीं है। जगत से हटना अभी भी हो सकता है, ये भी हमारे अनुभव में है। शरीर से हटना अभी भी हो सकता है। हाँ, यदि आपने शरीर से हटने का एक अर्थ यही लगा लिया है कि जब तक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ना हो तब तक मैं मानूंगी ही नहीं कि मैं शरीर से अलग हूं, तब तो बात अलग है। तब तो आपकी बुद्धि में अगर ये प्रोग्रामिंग सेट हो गई है कि शरीर से हटने का अर्थ ही हो गया आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तो अब जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा, बुद्धि अब शांत भी नहीं होने वाली। नहीं तो मैं शरीर नहीं हूं, इसका छोटे छोटे आप प्रयोग करके देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूं। इसीलिए मैं बराबर कहती हूँ, स्वप्न अवस्था को मत भूलो, क्योंकि जागृति हमें बराबर सुलाती रहेगी इसी माया में। जागृति हमें मोहती रहेगी, इल्झाती रहेगी। स्वप्न को मत भूलो। स्वप्न एक बार में हमें ये सिखा जाती है कि शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन दृष्टा स्वप्न में भी होता है। और या फिर क्या उपाय है, मृत्यु को याद रखो। मृत्यु को सदैव याद रखने वाला साधक, जो मृत्यु को याद रखेगा, मृत्यु को सदैव याद रखने वाला साधक कभी मोह में नहीं फंसेगा, लोभ में नहीं फंसेगा, छल कपट में नहीं फंसेगा, ईर्ष्या में नहीं फंसेगा, द्वेष में नहीं फंसेगा, और संपत्ति को अर्जित करने में नहीं फंसेगा, संबंधों में नहीं फंसेगा। मैं एक कहानी पढ़ रही थी और उस कहानी ने मुझे इतना प्रभावित किया। मुझे लगा कि इतने सारे रास्ते, इतनी सारी विधियां, इतनी सारी टेक्निक, ये सब व्यर्थ है इस छोटे से उपाय में। और उस कहानी में क्या था कि एक गुरु थे, उनके पास जब भी कोई शिष्य आता था, वो 6 महीने के लिए बोलते थे कि तुम्हारा बस एक ही काम है, सुबह से शाम तक मुर्द घाट में जाके बैठो और 6 महीने बाद मेरे से आके बात करना। और वो 6 महीने वहां सुबह से शाम तक डेली आते थे। डेड बॉडी वो जलती थी, 2 मिनट में राख हो जाती थी।
ये सब देखते 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 ये समझ में आ जाता था कि पूरा जगत किससे जुड़ा हुआ है हमारे। ध्यान दो, देखो, पूरा जगत महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर है, और अगर शरीर नहीं तो जगत भी नहीं, और जगत की कोई भी चीज भी नहीं। आप अगर ध्यान से देखो तो सब कुछ इस शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर से नाम जुड़ा हुआ है, शरीर से पद जुड़ा हुआ है, शरीर से संबंध जुड़े हुए हैं, शरीर से पति पत्नी बच्चे रिश्ते नाते ये जुड़ा हुआ है। ये जगत शरीर आधार है इस सब जगत का। शरीर है तो जगत है, शरीर नहीं तो जगत भी नहीं। जब पूरा का पूरा जगत इस शरीर से ही तो है। अच्छा, एक बात बताओ, किसी की मृत्यु होती है, शरीर के नष्ट होने पर क्या सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता जगत का? है ना? कोई भी एक चीज तो बच जाए, कोई भी एक चीज। तो मृत्यु को याद रखने वाला कभी माया के चक्कर में नहीं फंसेगा। जो डेली जिसको मृत्यु याद है कि शरीर गया तो सब कुछ गया, सब कुछ मतलब फिर सभी कुछ है उसमें। जिन संबंधों के पीछे रोते हो, जिन संबंधों के पीछे अपनी साधना को छोड़ के, अपने मार्ग को छोड़ के और फंसे पड़े हो, एक क्षण नहीं लगता हार्ट अटैक आता है और शरीर लाश में बदल जाता है। और शरीर लाश में बदला और साथ में सभी चीज लाश हो जाती है। तो ये मत भूलो कि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मृत्यु के पार क्या जाने वाला है, ये सोचो। जो मृत्यु के पार निकल गया उसके विषय में सोचो। जो मृत्यु के पार नहीं जा रहा है, शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें, क्या उन पर समय बर्बाद करना कहाँ की बुद्धिमानी है, कहाँ की? और जिसमें कि हम ये जान रहे हैं कि ये निश्चित है, ये शाश्वत है, ये इसे तो श्री राम भी नहीं काट पाए, इसे तो श्री कृष्ण नहीं काट पाए, इसे तो कोई गुरु नहीं काट पाया। तो इस शरीर के नष्ट होने पर, मृत्यु होने पर पार किया जाएगा, उस पे यदि एफर्ट लगाओ, उस पे अपना समय दो, उस पे अपनी बुद्धि लगाओ तो बुद्धिमान कहलाओ। यदि जो मृत्यु के पार ही नहीं जा रहा है, जो यहीं रह जाना है, उस पे लगाया हुआ आपका 1% भी व्यर्थ ही है। वो व्यर्थ हो जाना है जैसे ही शरीर नष्ट हो जाएगा। ये कोई उपाय नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। पार किया जाएगा शरीर के नष्ट होने के, पार किया जाएगा। बहुत बार बताया है मैंने, क्या जाता है पार? मन पार जाता है। मन को मारने की शक्ति मृत्यु में भी नहीं है। अब ये मत बोल देना कि आत्मा पार जाती है। आत्मा तो ना कहीं जाती है ना आती है, मन जाता है। मन को मारने की शक्ति मृत्यु में भी नहीं है। इसीलिए मन हर बार नए नए रूपों में छलावा करता रहता है। तो शरीर और शरीर से जुड़ी हुई ये चीजें, जगत, इस पे आप जितना मर्जी जो मर्जी कर दो, मृत्यु एक झटके में सब कुछ तुमसे छीन लेगी। वहां कोई रहम नहीं है। तो मृत्यु सब कुछ छीन ले, उससे पहले अमृत को जान लो, उससे पहले अमृत को जान लो।
और साथ में ये भी जान लो कि मैं मन भी नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, ठीक है। मृत्यु का स्मरण करो, शरीर नहीं हूं। जो शरीर पे जो बार बार जाता है ना, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मृत्यु को स्मरण रखो तो समझ में आएगा इस शरीर की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। मृत्यु शाश्वत है और ये भी नहीं पता कब आने वाली है, ये भी नहीं पता 5 मिनट बाद भी घटना घट सकती है। और आजकल तो खाना इतना केमिकल युक्त आ रहा है, वातावरण इतना पॉल्यूशन है, पानी इतना गंदा, इतना सब कुछ है जो शरीर को पूरी तरह से हानि पहुंचा रहा है। वो सब कुछ है जिसके चलते अब तो ये छोटे छोटी उम्र में भी अब तो हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट फेल हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब तो ऐसा भी नहीं है कि 120 साल तक ये शरीर चलेगा, अब तो 35-40 की उम्र में टैब हो रही है लोगों की, है ना। तो शरीर से इतना मोह ना करे, डेली मृत्यु को याद रखे, डेली ये याद रखे कि मृत्यु शाश्वत है, ये नष्ट हो ही जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि मृत्यु एक दिन आएगी, मृत्यु डेली घट रही है, डेली ही कुछ सेल्स हमारी बॉडी से मर रहे हैं और डेली ही नए जनरेट हो रहे हैं। तो ये डेली रूप तो ये डेली बदल रहा है ये शरीर, पर हमें कब दिखाई देता है ज्यादा, जब ज्यादा बदल जाता है, तब हम कहते हैं अच्छा अब तो ये बुढ़े से हो गए, या बच्चों को बोलेंगे अब तो ये जवान सा हो गया। तो ये भी ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन घटेगी ये घटना, सच बताए तो ये भी घट ही रही है, यहाँ तो सब कुछ निरंतर हो ही रहा है। तो शरीर से हटने के लिए मृत्यु को याद करना शुरू कर दे, और मन से हटने के लिए, जिन्हें मन से हटना है, इस प्रयोग को करके देखें और फिर 15 दिन में मुझे बताएं। आराम से सहज रूप में पलोथी मार के बैठे, अगर छोटा कमरा हो तो छोटे कमरे में, और कमरा यदि बिल्कुल खाली हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि बिल्कुल खाली है तो सबसे सुंदर, छोटी जगह और कमरा खाली है। अगर नहीं तो फिर जैसी भी अवस्था है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो सहज रूप से पलोथी मार के बैठे, और 15 दिन बाद फिर मुझे बताना क्या परिणाम आते हैं। और जितना तेज लाउडली साउंड में ओम को गुंजा सकते हो, ओम जो है ये किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, धर्म से जोड़ दिया गया, ये मात्र एक साउंड है, एक नाद है, और ये ऐसा पावरफुल नाद है कि इस नाद के आगे सारे नाद फेल हो जाते हैं। तो इसे किसी धर्म के साथ ना जोड़े, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। बैठे और ओम को पहले मुंह खोल के गहरी सांस लेके और लाउडली तेज आवाज में ओम का साउंड करें, इतना तेज साउंड करें कि वो साउंड दीवारों से टकरा के आपकी तरफ आने लगे। और ध्यान दें कि एक ओम के साउंड और फिर दोबारा से ओम के साउंड के बीच में गैप ना हो, ओवरलैपिंग हो, ओम ओम ऐसे करके, मतलब बीच में गैप ना हो। इसको आप 5 मिनट करेंगे मुंह खोल के, उसके बाद में आप मुंह बंद करके करिए, और उसके बाद में जब मुंह खोल के करोगे तो दीवारों से टकरा के वापस ओम की आवाज आएगी जो आपके वातावरण को शुद्ध करेगी। और जब मुंह बंद करके ओम का गुंजार करोगे तो वो ओम की ध्वनि आपके शरीर से टकरा के वापस जाएगी, जो कि हमारे शरीर को शुद्ध करती है। और फिर मुंह खोल के और मुंह बंद करके जब कर लो इसे 2-2, 3-3 मिनट, फिर उसके बाद शांत बैठ जाना है। जब शांत बैठोगे तो वो गुंजार अंदर अंदर हो रहा होगा, फिर उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसी गुंजार में डूबने का प्रयास करें,
उसी को सुनने का प्रयास करें। 15 मिनट का ये प्रयोग है, आप करके देखिए और फिर 15 दिन बाद बात करना। मन कहीं बचेगा ही नहीं, कहीं नहीं बचेगा। शुद्ध होता चला जाएगा अंदर बाहर। बाकी थ्योरी तो आप जानती ही हैं, क्योंकि सारे कार्यक्रम आपके हो गए हैं। पर ये बहुत अच्छा उपाय है और कोई भी कर सकता है, कोई भी जिसे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, जिसे सिर दर्द की प्रॉब्लम हो, जिसे मेमोरी पावर लॉस्ट जिसकी जल्दी हो जाती हो, यहाँ तक कि जिसे आईसाइट में प्रॉब्लम हो या सिर से संबंधित बीमारियां हो जिसे, और यदि ओम का गुंजार इतना तेज आपका होता है कि वो वाइब्रेशन वापस सच्ची में लौट के शरीर में आ रही हैं, तो जहां जहां तक वो वाइब्रेशन जाएंगी वहां वहां तक पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। और ये जो प्रयोग मैं बता रही हूँ, ये प्रयोग मैंने बहुत 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 लोगों पे आजमाया और एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि इसने असर नहीं किया, एक भी नहीं। यहाँ तक कि माइग्रेन, भयानक माइग्रेन की समस्या भी इससे समाप्त हुई है। तो ये अल्टीमेट है। ये इसे ईश्वर के लिए यूज किया जाए ओम की ध्वनि को, तो श्रद्धा भाव में उसके एक अलग परिणाम आते हैं। शरीर शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाए तो शरीर शुद्ध हो जाता है। इसे ध्यान के लिए प्रयोग किया जाए तो ध्यान और गहरा हो जाता है, शून्यता की तरफ। क्योंकि ये कोई शब्द नहीं है, ये ध्वनि है। और ये ऐसी ऐसी ध्वनि है, ये ऐसा नाद है ये, कि जहां जहां तक ये नाद पहुंचता है वहां वहां तक नकारात्मक हट जाता है, शुद्ध हो जाता है वहां तक। इसीलिए आप देखेंगे हिंदू धर्म के ज्यादातर नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जो वो होते हैं, श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, सभी ओम से ही शुरू होते हैं।